जब तक वो लोग बात कर रहे हैं तब तक हम लोग बातें कर लें। नहीं, एक्चुअली मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, तो मैं उसी से फ़ोन पर बात करने जा रहा हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ है। क्यों, मीना ने तुम्हें बताया नहीं? हाय रे, कितना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। अरे क्या हुआ, तू अकेली क्यों खड़ी हुई है? निखिल कहाँ चला गया? अरे वो तो उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है, वो उसी से बात करने चला गया फोन पर। उसकी गर्लफ्रेंड है नहीं थी, छोड़ दिया उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो फिर किससे बात करने गए हैं? वो उसी से बात करने गया है, कल शादी है उसकी तो मनाने गया है। कल शादी, आज वो थोड़ी ना मान जाएगी। वैसे एक बात कहूँ, निखिल मुझे बहुत पसंद है, तो उससे बोलना मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ वो एक बात है। अरे कोई बात नहीं, तो उससे बात चलाना। मुझे थोड़ा काम है मार्केट में, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। हेलो, पहचाना मुझे? मैं मीना के साथ आई हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, याद होगा। और सुनाओ, कैसे याद किया? नंबर कहाँ से मिला? मीना ने तुझे दिया? मिलने को सोच रही थी तुमसे, दरअसल एक काम था, शाम को मिलोगे? शाम को? तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, बताऊँगा मैं जब फ्री होऊंगा तो। हाय। हेलो। देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। तुम मेरे खाने के लिए क्यों लेकर आई हो? अरे दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का। तो रख लो, थोड़ा देर बाद खा लेना। बोलो, तुम बोल रही थी कि तुम्हें कुछ काम है, जरूरी काम था। एक्चुअली क्या है ना कि निखिल, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, शादी तो करनी ही पड़ेगी एक न एक दिन। यार पहले कितना अच्छा था, निखिल सारा दिन घर पर रहता था, और ये पापा जी भी ना, कमाने की जिम्मेदारी सर पर उठा दी पापा जी ने तो। नेहा, निखिल के लिए खाना बना दे, और दोपहर का खाना भी पैक कर देना, अब वो सीधे रात में आएगा। हाय रे, कहाँ हम आराम से घुमा फिरा करते थे। अब तो सुबह सुबह उठो, टिफिन बनाओ, और इतनी देर तक निखिल से दूर रहना। आप आ गए? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या आप भी ना पूरे पूरे टाइम के लिए ऑफिस ज्वाइन कर लिया है? अरे अब पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना, कहाँ से आएंगे पैसे? अब तो मेरे सर पर तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आप कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं तुमसे मांगूंगी। मेरे मायके से तो ज्वेलरी, साड़ियाँ और मेकअप का सामान तो आ ही जाता है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है मुझे। अरे आपके, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम घर पर आ करो ना। मम्मी जी, हम लोग घूमने के लिए 4 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं। छुट्टी लिया है कि या आकर के बताओगे? हाँ, छुट्टी लेकर ही जा रहा हूँ, काम की वजह से कहीं निकला नहीं तो इस वजह से। अरे लेकिन तूने तो अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, इतनी जल्दी छुट्टी लेगा तो दफ्तर में तेरी इमेज खराब होगी। तो क्या करे पिताजी, जिंदगी जीना छोड़ दे क्या? 4 पैसे कमाने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ी ना शादी की थी। सारा सारा दिन पति बाहर रहे, और पैसे की कोई जरूरत नहीं है मुझे। पता है नेहा, मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो खुद ही आराम की जिंदगी चाहता हूँ। मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैं कमाता नहीं था। वो मुझे प्रेशर करती थी कि मैं कुछ पैसे कमाऊं, फिर जैसे ही वो मेरे पिता से बात करे, लेकिन मैं तो कमाना ही नहीं चाहता था। बड़ी सेल्फिश। एक तो उसका पति सारा दिन साथ में रहता, लेकिन वो तो तुम्हें घर से बाहर निकलाना चाहती थी। अच्छा हुआ कि तुमने उससे शादी नहीं की। देख नेहा, तेरा पति कमाएगा नहीं तो आगे तू कैसे चलाएगी? कल को तेरे बच्चे होंगे, क्या खिलाएगी, स्कूल में कैसे डालेगी? अरे माँ जी, जो बच्चा अभी इस जिंदगी में आया ही नहीं, उसकी वजह से हमारी जिंदगी मत खराब करिए। क्या करेगा वो नौकरी करके? पिताजी तो कमा रहे हैं ना, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं ना हम लोग। आपको इतना भी चुभता है तो बता दीजिए, मैं इनको लेकर बाहर चली जाऊंगी।
नहीं नहीं नेहा, उसे लेकर तुम कभी नहीं जाना। देखो पापा, मैंने कितने बार कहा है कि मुझसे नौकरी नहीं होती। मैं सारा दिन एक जगह बैठकर काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसा आराम पसंद है। पापा फिर शुरू हो गए आप? क्यों आप इनके पीछे पड़े हुए हैं? नेहा, मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, अब से खाना तू ही बनाना। पिताजी की भी कमाई बंद हो गई है, जो पेंशन है उसी से घर चलेगा। एक सब्जी और दाल, ठीक है? और सलाद नहीं। कैसे बातें कर रही हो माँ जी? सलाद के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी। और ये भी नहीं खाते? ठीक है, निखिल खाना खाए तो नहीं खाए, और फिर भी सलाद का शौक है तो जाए कमाए, पैसे मिले, सलाद लेकर आए, खुद भी खाए और हमें भी खिलाए। नेहा, और कैसी है तू? कब आ रही है? तेरी भाभी हमेशा पूछती तेरे बारे में। एक दिन तो यहाँ आकर अपनी भाभी से मिल ले। वैसे तो पति तेरा निठल्ला है, अपने पापा जी से कुछ पैसे ले आना। भाभी की मुँह दिखाई है। ठीक है, वैसे तो मन मेरा यहाँ कम लग रहा है, काफ़ी दिन से घूमी भी नहीं हूँ। घर आ रही हूँ, कुछ अच्छा सा बनाना। चाची जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अब पति तो मेरे कुछ करते नहीं, और ससुर जी भी रिटायर हो गए, वो भी पैसे नहीं देंगे, और मुझे जाना है मायके मुँह दिखाई के लिए भाभी की। कहाँ से देगी तू पैसे? न तू कुछ करती और न तेरे पति, तो कहाँ से किसी का पैसा वापस करेगी तू? अरे वो आंटी जी, मैं जा रही हूँ ना मायके, तो मम्मी तो कुछ पैसे देंगी ही ना, तो वहाँ से आकर मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, ले जा, लेकिन वापस कर देना जल्दी ही। कुछ दिन ऐसे बीतते रहते हैं और नेहा बहुत सारा उधार बाहर से ले लेती है, और जब भी कोई उधार लेने आता नेहा वहाँ से चली जाती है। नेहा, आज सब लोग हम लोग गार्डन में मिल रहे हैं, तू भी आ जाना। ठीक है मीना, आ जाऊंगी मैं। मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है बचे हैं, और मेकअप भी सारा खत्म हो गया है। इनको बोलती हूँ कहीं से पैसे लेकर आए और मुझे शॉपिंग कराएं। पापा से लेकर दें या कुछ भी करें, पति है वो मेरे, जिम्मेदारी बनती है उनकी। निकी यार, क्या है ये? सारा दिन घर पे पड़े रहते हो। मेरा मेकअप और कपड़े खत्म हो गए हैं, पापा से पैसे देकर दिला दो मुझे। अरे क्या नहीं, तू घर के कपड़े पहनकर चली आई है क्या? अरे हाँ, वो मेरे पति कुछ कमाते नहीं ना, तो मैंने शॉपिंग ही नहीं की बहुत दिनों से। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, मुझे जाना है शॉपिंग करने। आंटी जी, आप यहाँ? हाँ, मुझे अपने पैसे चाहिए, मैं अपने पैसे लेने आई हूँ। तो बोले थी ना मायके जाऊंगी तो वहीं से लेकर दे दूंगी। मायके में क्या पेड़ लगा रखा है? सारा दिन निठल्ला बैठा रहता है। ये लो पैसे और जाइए। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? और मैं मांगती थी मुझे शॉपिंग करना है तो तुमने नहीं दिया। नेहा, मुझे फालतू खर्च पसंद नहीं, तुम्हें अपनी आदतों पर कंट्रोल करना होगा। खर्चा ऐसी चीज है, जितना करो उतना कम है। पापा के पैसों से घर चलता है और मैं अपनी कमाई सेव रखता हूँ। जब तुम लोग काम करती हो, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ।